लगभग 800 वर्ष पूर्व सिद्धवन जंगल के अंदर एक प्राचीन आदिवासी ग्राम में 100 परिवार रहते थे, जहां जीवधारा नाम की एक सुंदर नदी जंगल से होकर गुजरती थी। इस स्थल में ऐसा तेज था कि दूर दूर से ऋषि मुनि यहाँ पर योग साधना करने आते और नदी के तट पर कड़ी तपस्या करते। इन्हीं महर्षियों ने आगे चलकर गांव वालों को धर्म का पाठ पढ़ाया। उन्होंने गांव वालों को सिद्धवन की जड़ी बूटियों से औषधि बनाना सिखाया। आयुर्वेद के मार्ग पर चलकर वो एक महान सभ्यता बन गई। कई पीढ़ियों तक हर विपत्ति का सामना करते हुए ये योगी गांव वालों से दोहराते रहे कि इस जगह को छोड़कर वो कभी भी न जाएं। उन्होंने इस जगह के बारे में एक रहस्य खोला। कई युग पहले सिद्धवन गांव पर राक्षसों का आक्रमण हुआ था। योगियों की तप शक्ति से जागकर स्वयं मां जगदम्बा रौद्र रूप धारण कर प्रकट हुई और उन्होंने राक्षसों का विनाश करना शुरू किया। मां काली के इस मृत्यु संहार को देखकर जब गांव वाले भयभीत हुए, तब देवी मां ने कुछ क्षणों के लिए सूर्य ग्रहण लगाकर पापियों का ध्वंस उनकी आंखों से ओझल कर दिया। महापापियों के विनाश के बाद देवी सदैव गांव की सुरक्षा करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने पास की एक पहाड़ी पर पार्थिव रूप धारण किया और तभी से वो गांव की निगरानी कर रही हैं। सिद्धवन गांव के लोगों ने उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण किया। जीवधारा के जल और सिद्धवन के कंदमूल फल से वो श्रद्धापूर्ण चढ़ावा चढ़ाते रहे और इसी विश्वास के साथ कि देवी के चरण हमेशा सिद्धवन की रक्षा करेंगे, उन्होंने अपने गांव का नाम रखा माता चरण। सदियों तक मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंचती रही और इस नगर का नाम पड़ा धर्मस्थल। माता चरण गांव से उत्पन्न धर्मस्थल एक ध्रुव तारे की तरह धर्म के मार्ग पर चमकने लगा। पिछले कुछ वर्षों से ये धर्मस्थल अधर्मस्थल बन चुका है। जहां धड़ल्ले से कुकर्मों का कारखाना चल रहा है। मालिक, यह अनाज गुरुकुल और अनाथालय के बच्चों के लिए है। सारी बोरियां भाई के घर भेज दो। हे, अब तुम लोग जाओ, चलो जल्दी जल्दी करो। ये जुर्म का अड्डा बन चुका है। पर नदी के उस पार माता चरण अग्नि के समान आज भी पवित्र है, धर्म के सिद्धांतों से सुसज्जित। विशाला विश्वपूजनी